हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकेश शब्बीर हाजिर खिदमत एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो रिटन नोट्स पर बेस्ड है और आज का टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ां और उर्दू नसर में उनका मुकाम। उर्दू नसर में सर सैयद अहमद ख़ां का क्या मुकाम है, इस टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। उर्दू नसर की तरक्की में सर सैयद अहमद ख़ां का जिक्र करें। सर सैयद अहमद ख़ां दिल्ली में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ शाही घराने से था और इसलिए उसी वक्त से शाही दरबार में रसाई हुई, जिनका सिलसिला आलमगीर सानी के वक्त तक कायम रहा, जिन्होंने सर सैयद के दादा को ताजुद्दौला का खिताब भी दिया। अकबर शाह सानी ने सर सैयद के वालिद मीर मुतक़ी को अहद वज़ारत के लिए नामज़द किया, मगर उन्होंने अपनी क़नाअत पसंदी की वजह से इनकार कर दिया। सर सैयद की तालीम व तरबियत उनके वालदा की ज़ेर सरपरस्ती हुई। 1837 ईस्वी में सर सैयद ने मुलाजमत कर ली और रफ्ता रफ्ता करके सदर अमीन तक पहुँच गए। सर सैयद को इल्म का ऐसा ज़ौक़ था जिसको वह कभी नहीं भूल सकते। किताबों का मुताला हमेशा करते रहे। चुनांचा मुलाजमत की ही हालत में अपनी मशहूर किताब असारुल सनादीद की तसनीफ़ की और भी कई किताबें मुलाजमत के ज़माने में लिखी। 1862 में जब गाज़ीपुर बदल कर आए और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जिसका मकसद ये था कि मुसलमान मगरिब की तरक्की और ख़यालात से आगाह होते रहें। इस सोसाइटी में अक्सर रिसाले मुख्तलिफ़ मौजू पर निकाले गए, जिसमें ज़राअत और इक़्तिसादियात भी शामिल हैं। 1859 ईस्वी में एक अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद में और 1863 में दूसरा स्कूल गाज़ीपुर में खोला और उन्होंने एक अंजुमन कायम की जिसका नाम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था। उनको मुसलमान की इस्लाह का शुरू से ख्याल था, चुनांचा 1869 में विलायत जाकर वहाँ के लोगों से मिले और तर्ज़ मुआशरत का मुताला किया ताकि हिंदुस्तान चलकर यहाँ की उम्दा बातों को मुसलमान में राइज किया जाए। साल भर बाद हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ आकर अपने मंसूबे की तकमील के लिए रिसाले तहज़ीबुल इख़लाक़ जारी किया, जिसमें तहज़ीबी और इख़लाक़ी मज़ामीन होते थे। निशाना था कि मुसलमानों के ख़यालात और वसत में और तरक्की पैदा की जाए। सर सैयद का एक बड़ा कारनामा अलीगढ़ कॉलेज है। पेंशन लेने के बाद भी उन्होंने इस कॉलेज की तरक्की के लिए हमातरीन मुतवज्जह होकर काम किया। 1875 ईस्वी के शुरू में कॉलेज का बुनियादी पत्थर लॉर्ड लिटन के हाथों रखा गया। उस वक्त से लेकर मरते दम तक जिस जानकारी और दूरअंदेशी से इस कॉलेज की तरक्कियों की फ़िक्र की है, खुद अपनी एक मिसाल है। 1898 ईस्वी 1898 में सर सैयद ने तवील उम्र पाकर इंतकाल किया और अपने महबूब कॉलेज के मस्जिद में दफन किए गए। कौम और मुल्क के साथ सर सैयद ने जो कुछ एहसान किया वह हमारे मौजूदा दौर के लिए एक अजीम नियामत है। सर सैयद ही पहले शख्स हैं जिन्होंने उर्दू नसर में मज़ामीन सादगी व सलेस के साथ लिखना शुरू किया। सर सैयद की तर्ज़ तहरीर आम तौर पर तशबीहात व इश्तियारात सनाए बदाए से पाक है। जिस बात को लिखते हैं उसको दलील से मखसूस करने की पूरी कोशिश करते हैं और मुश्किल से मुश्किल मज़मून को निहायत आसानी के साथ अदा कर जाते हैं। उनकी तहरीर में सच्चाई और बेबाकी ख़ास तौर पर ज़ाहिर होती है। वह अपने जोश, इस्लाह और ख़याल के इजहार में इतने आज़ाद थे कि क़वायद की पाबंदी अपने लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते थे।
जो लफ्ज़ उनका मफ़हूम पूरा करता हुआ दिखाई देता था उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर जाते। कभी कभी उनकी इबारत रंगीन भी हो जाते हैं और कभी मुहावरे भी सख्त इस्तेमाल करते थे। अगरचे सर सैयद की तसानीफ बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर तहज़ीबुल इखलाक का पड़ा। इस रिसाले के इल्मी और तहक़ीक़ी मज़ामीन ने उर्दू अदब को अच्छा ज़ख़ीरा फ़राहम किया। सर सैयद की तहरीर आम फ़ाहम थी, जिसकी नकल दूसरे इंशा परवाज़ों ने भी की है। सर सैयद इंशा परवाज़ों की तरक्की के जो तरीक़े सर सैयद ने ईजाद किए हैं, उनमें एक ये था कि बहुत आला दर्जे की अंग्रेज़ी मज़ामीन को उर्दू ज़बान का कालिब पहनाया, लेकिन तर्जमा के ज़रिए पहनाया, क्योंकि हर तरीक़ा अब तक बेसूर साबित हुए थे, जबकि अंग्रेज़ी के ख़यालात उर्दू में उर्दू के ख़ुसूसियात के साथ अदा किए गए। सर सैयद की इंशा परवाज़ी का सबसे बड़ा कमाल उस वक्त मालूम होता है जब वह किसी मसला पर बहस करते हैं। तो ज़बान चूँकि कभी भी इल्मी ज़बान की हैसियत से काम में नहीं लाई गई, इसलिए इसमें इल्मी इस्तिलाहात, इल्मी अल्फाज और मसलहात बहुत कम हैं। अगर इल्मी मसले को उर्दू में लिखना हो तो आम तौर पर इस वक्त दुश्वारी महसूस की जाती है, लेकिन सर सैयद ने मुश्किल मसाइल पर गुफ्तगू की है। उनके ज़बान से अदा होने वाले कम माया अल्फाज भी आला मुरातिब और शान और शौकत की मर्तबा को पहुँचाते हैं। सर सैयद बेशक जदीद उर्दू नसर के मोहरे से आला और मोहसिन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।